Dear students, welcome back. I am Arvind sir, founder, author, English trainer and motivational speaker. स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में जिसका नाम है डिलाइट इंग्लिश बाय अरविंद सर। तो प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे पेज नंबर 15 में जो क्वेश्चंस एंड आंसर दिया गया है। हम बात कर रहे हैं सेकंड चैप्टर के बारे में, पनोरमा पार्ट 1 जो आपका क्लास 9 का बुक है। इसमें हम ययाति जो कि सेकंड चैप्टर है, पेज नंबर 15 में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके आंसर के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हु वाज एम्पेरर ययाति? एम्पेरर ययाति जो है कौन थे? प्रश्न है कि सम्राट ययाति कौन थे? इसका जवाब देना है आपको। तो इसका जवाब होगा एम्पेरर ययाति वाज वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ द पांडवस, यानी कि सम्राट ययाति जो है पांडवों के पूर्वजों में से एक थे। एम्पेरर ययाति, सम्राट ययाति पांडवों के पूर्वजों में से एक थे, यानी कि ययाति पांडवों के क्या थे? पूर्वज थे। सेकंड क्वेश्चन दिया है, हाउ डिड ययाति बिकेम ओल्ड? ययाति जो है वो बूढ़े कैसे हो गए? हु कॉज्ड हिम? उन्हें कौन श्राप दिया था? इसका आंसर क्या होगा? हैविंग रॉन्ग हिज वाइफ देवयानी। कह रहे कि देवयानी के गलती के कारण ययाति बिकेम ओल्ड, ययाति जो है वो ओल्ड हो गए, बूढ़े हो गए। और हु कॉज्ड हिम, इसमें सेकंड क्वेश्चन इसी में दिया है। तो शुक्राचार्य जो कि उनके फादर इन लॉ थे, उनके ससुर थे, शुक्राचार्य कॉज्ड हिम, शुक्राचार्य ने ही उन्हें क्या कर दिया था? अभिशाप दे दिया था। थर्ड क्वेश्चन है, वाज ययाति डिवाइड ऑफ सेंसुअल डिजायर्स? क्या ययाति जो है ज्ञानेंद्रियों के सुख से वंचित रहे थे? तो इसका आंसर होगा यस, ययाति वाज डिवाइड ऑफ सेंसुअल डिजायर्स। हाँ, ययाति ज्ञानेंद्रियों के सुख से वंचित थे, इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों से, अपने बेटों से आग्रह किया कि वे जो है उनकी बुढ़ापा ले ले और इसके बदले में अपनी जवानी उन्हें लौटा दे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ हिज एल्डेस्ट सन? बच्चों, एल्डेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। एल्डेस्ट का अर्थ होता है सबसे बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा जो बेटा था उसका रिप्लाई मतलब जवाब क्या था? यानी कि ययाति का जो सबसे बड़ा बेटा था उसका क्या जवाब था? आंसर होगा, ओ ग्रेट किंग, हे महाराज, वीमेन एंड सर्वेंट्स, महिलाएं और जो नौकर गण है, will mock at me, मेरा मजाक उड़ाएंगे। If I were to take upon myself your old age, अगर मैं आपके बुढ़ापे को धारण कर लेता हूं तो जो महिलाएं हैं, जो नौकर हैं, वो मेरी क्या करेंगे? मजाक उड़ाएंगे। This was the reply of his eldest son, यही ययाति के सबसे बड़े बेटे का क्या था? जवाब था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं, why did he became angry? यहाँ पे ही का मतलब है ययाति से। ययाति जो है वो एंग्री क्यों है? क्यों गुस्सा हो गए? क्यों क्रोधित हुए? क्रोध का कारण क्या था? आंसर होगा, he became angry, वे क्रोधित हो गए when he saw, जब उन्होंने देखा that his 3 sons, उनके 3 बेटों ने had declined
इनकार कर दिया था टू डू, करने से, एज ही विश्ड, जैसा कि वे चाहते थे। तो ये है आपके पांचों प्रश्नों का जवाब। अब इसी वीडियो में हम जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। पेज नंबर ये 15 का क्वेश्चन आंसर था। अब हम पेज नंबर 16 के क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। आइए अब जो है हम पेज नंबर 16 में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसकी बात करेंगे। पेज नंबर 16 में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो ये है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एन ओल्ड मैन। व्हाट मीन्स क्या, आर मीन्स होता है, द सिम्टम्स मीन्स लक्षण, ऑफ एन ओल्ड मैन एक बूढ़े व्यक्ति की, अर्थात बुढ़ापे का जो लक्षण है उसके बारे में बताना है। तो रिंकल्स, डेबिलिटी एंड ग्रे हेयर्स आर द सिम्टम्स ऑफ एन ओल्ड मैन। यानी बुढ़ापे में जो हमारी त्वचा होती है वो रिंकल्स हो जाती है, अर्थात झुर्री पड़ जाती है, डेबिलिटी कमजोरी हो जाती है, और ग्रे हेयर्स मतलब हमारे जो बाल होते हैं वो पकने लगते हैं। यही बुढ़ापे का क्या होता है, लक्षण होता है। साथ ही साथ हमारा जो वॉइस होता है वो फाल्टर करने लगता है, फाल्टर करने लगता है, ये बुढ़ापे का लक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं। Who was Puru? Did he accept his father's proposal? क्वेश्चन सेकंड है, Who was Puru? पुरु कौन था? Did he accept? क्या उसने स्वीकार किया? His father's proposal, अपने पिता के प्रस्ताव। तो क्या पुरु अपने पिता के प्रस्ताव को स्वीकार किया कि नहीं किया? तो देखते हैं इसका आंसर। पुरु was the youngest son of ययाति। यानी पुरु जो था वो ययाति का सबसे, यंगेस्ट का मतलब सबसे छोटा बेटा था। यस, ही एक्सेप्टेड हिज फादर्स प्रपोजल। हाँ, उसने जो है अपने पिता के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। सेंसुअल डिजायर इज एवरलास्टिंग, हुज थॉट इज दिस। यानी कि जो ज्ञानेंद्रियों की सुख होती है वो हमेशा हमेशा के लिए होती है, ये किसका विचार था? तो सेंसुअल डिजायर इज एवरलास्टिंग, दिस थॉट इज द थॉट ऑफ ययाति। ये ययाति का थॉट था कि सेंसुअल डिजायर कभी खत्म नहीं होता है, ये हमेशा हमेशा के लिए रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। Why did ययाति resume his old age? ययाति जो है वो अपने बुढ़ापा को रिज्यूम क्यों कर लिए, धारण क्यों किए? तो इसका कारण क्या है? नो ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, दुनिया की कोई भी चीज हो वो इच्छा को फुलफिल नहीं कर सकती, तृप्त नहीं कर सकती। चाहे वो कर्म हो, अनाज हो, गोल्ड हो, सोना चांदी हो, कैटल हो, पशु पक्षी हो, एंड वीमेन, चाहे वो कोई महिला हो, नथिंग कैन सेटिस्फाई द डिजायर ऑफ मैन। कोई भी ऑब्जेक्ट मनुष्य की इच्छाओं को तृप्त नहीं कर सकती है। देयरफॉर ययाति रिज्यूम्ड हिज ओल्ड एज। इसलिए ययाति ने अपने बुढ़ापे को धारण कर लिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो इंडल्जेंस होते हैं, जो क्या होती है, तो भोग विलास होते हैं, उसमें हम जितना ही लिप्त होते हैं उतना ही हमें बेकाबू बना देते हैं। इसलिए उन्होंने अपने बुढ़ापे को धारण कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। डू कॉर्न, गोल्ड, कैटल एंड वुमेन सेटिस्फाइड द डिजायर ऑफ ए मैन? क्या कॉर्न, अनाज, गोल्ड, सोना चांदी, कैटल, माल मवेशी अथवा महिला एक पुरुष के इच्छा को सेटिस्फाई, संतुष्ट कर सकती है? आंसर क्या होगा? नो। कॉर्न, गोल्ड, कैटल एंड वुमेन कैन नेवर सेटिस्फाई द डिजायर ऑफ ए मैन। नहीं, और सोना चांदी, माल मवेशी और महिला
एक पुरुष के इच्छा को कभी संतुष्ट, कभी तृप्त नहीं कर सकती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और पेज नंबर 16 का 5 क्वेश्चन था। अब हम लोग बात करेंगे इसमें का जो 5 और क्वेश्चन है ब्रीफ टाइप क्वेश्चन, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर हम बात करने वाले हैं जो ब्रीफ टाइप क्वेश्चंस है, इसके आगे के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज ययाति फेमस फॉर? ययाति किस चीज के लिए प्रसिद्ध थे? ययाति वाज फेमस फॉर ए रूलर डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स का अर्थ क्या होता है? प्रजा। प्रजा की भलाई के लिए समर्पित शासक के रूप में ययाति जो है प्रसिद्ध थे। यानी ययाति अपने प्रजा की भलाई के लिए समर्पित शासक के रूप में प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डिड ययाति कॉल्ड हिज सन्स? ययाति अपने चारों बेटों को क्यों बुलाया? ययाति वांटेड टू एक्सचेंज, ययाति अदला बदली करना चाहते थे, आदान प्रदान करना चाहते थे। हिज ओल्ड एज, अपने बुढ़ापा को, एंड रिज्यूम, और धारण करना चाहते थे, द यूथ, सो ही कॉल्ड हिज फोर सन्स, इसीलिए उन्होंने अपने चारों बेटे को बुलाया। व्हाट डिड ही से टू देम? व्हाट डिड ही से टू देम? उन लोगों से ययाति ने क्या कहा? ययाति ने उन लोगों से क्या कहा? वन ऑफ यू, तुम में से किसी एक को, और टू बियर, ले लेना चाहिए, द बर्डन ऑफ माई ओल्ड एज, मेरे बुढ़ापा का जो बोझ है तुम में से किसी एक को ले लेना चाहिए, एंड गिव हिज यूथ, और तुम्हें दे देना चाहिए अपने जवानी को, इन रिटर्न मतलब बदले में, he said to them, यानी ययाति ने अपने बेटों से कहा। क्वेश्चन नंबर 4 है which son agreed to give ययाति his youth and take his old age, यानी कौन सा बेटा जो था ययाति को अपनी जवानी देने के लिए सहमत था और इसके बदले में वह बुढ़ापा लेने के लिए सहमत था? तो आंसर इसका क्या होगा? पुरु। पुरु कौन था? पुरु द यंगेस्ट सन ऑफ ययाति। पुरु जो ययाति का सबसे छोटा बेटा था। एग्रीड मतलब सहमत हुआ, टू गिव मतलब देने के लिए, हिम मतलब ययाति को, ही यूथ अपना जवानी, एंड टेक हिज ओल्ड एज और उनके बुढ़ापा को लेने के लिए सहमत हुआ। लास्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड ययाति गो टू द गार्डन ऑफ कुबेर? यानी ययाति जो है वो कुबेर के बगीचे में क्या करने गए थे? तो इन ऑर्डर टू इंडल्जेंस विद एन अप्सरा मेडन, कह रहे कि कुंवारी अप्सराओं के साथ भोग विलास करने के उद्देश्य से ययाति वेंट टू द गार्डन ऑफ कुबेर, यानी कि ययाति जो है वो कुबेर के बगीचे में गए हुए थे। तो इस प्रकार से इसका जो क्वेश्चन आंसर है, लेसन जो 2 है, इसका क्वेश्चन आंसर आपका समाप्त होता है। इफ यू लाइक द वे ऑफ माय टीचिंग, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, like this video and press the bell icon so that you can get my video first. So we will meet in next video. Thank you so much.